जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, टेटमेन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस का महामैराथन क्लास ले रहे हैं, जिसमें साइंस के पूरा रिवीजन हो जाएगा। पूरे 240 क्वेश्चन रहेंगे साइंस के। टॉप क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आर्मी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों, इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन कोई सा प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना, आपको मिल जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ। आज ही उठा के देख लेना कोई सा प्रैक्टिस सेट, आप राम सिंह यादव का उठा के देख लेना, किसी भी बुक का, हेराल्ड का। 4 से 5 क्वेश्चन हर एक सेट में मिल जाएंगे। पूरे 240 क्वेश्चन रहेंगे। महामैराथन क्लास चलेगी आज की, साइंस स्पेशल है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आऊँ। दोस्तों, रिवीजन क्लास चल रही है और आज साइंस की महामैराथन क्लास है। पूरी क्लास जरूर देखिएगा। स्पीडी के हैं, स्पीडी के क्वेश्चन रहेंगे सारे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? इसका सही आंसर होगा चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किससे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों, लगी रहेंगे आपकी आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। आर्मी एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों, आपकी एग्जाम बहुत जल्द होने वाले की संभावना है, बहुत जल्द हो जाएगी। जून या जुलाई में हो जाएगी आपकी एग्जाम, फिक्स है। इसलिए अभी से तैयारी शुरू करते हैं अच्छे से। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? इसका सही आंसर होगा रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गैसों के विस्तरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम ने। अगला क्वेश्चन है, ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जड़त्व के नियम की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने करा था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आनुवंशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर होगा आनुवंशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम वाटसन ने करा था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। सबसे पहले जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन ने। जिन कहाँ अवस्थित होते हैं? इसका सही आंसर होगा जिन गुणसूत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? इसका सही आंसर होगा प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? इसका सही आंसर होगा रक्त का 60%, कहीं कहीं पर आपको 55% भी मिलता है, दोनों सही हैं। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा आरबीसी की कब्रिस्तान प्लीहा कहलाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। रक्त समूह की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा रक्त समूह की खोज कॉर्ल लैंडिस्टर ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी, कॉर्ल लैंडिस्टर। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर होगा रक्तचाप को नियंत्रित एड्रिनल ग्रंथि करती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है,
मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर होगा रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने करा था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आर्मी एग्जाम के लिए। दोस्तों कोई सा भी प्रैक्टिस उठा के देख लेना, 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिल ही जाएंगे, गारंटी लेता हूँ इसका। दोस्तों अगर क्लास चलेगा तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पित्त क्या होता है? इसका सही आंसर होगा पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विषाणु की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा जीवाणु खोज ल्यूएनहोक ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, कौन वंशानुगत रोग है? इसका सही आंसर होगा वंशानुगत रोग वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख से। अगला क्वेश्चन है, हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, कैल्शियम और फास्फोरस। काला शीशा कौन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका, ग्रेफाइट। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों क्लास को बीच में स्किप मत करना, बीच में छोड़कर मत जाना, पूरी क्लास जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरा साइंस का रिवीजन हो जाएगा आपका, 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके आर्मी एग्जाम के लिए। आपके पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? इसका सही आंसर होगा पत्तियों का रंग पीला केरोटिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। पर्णरहित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? इसका सही आंसर होगा पर्णरहित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मटर के पौधे का। पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? इसका सही आंसर होगा हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। चिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। तो सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। सेट नंबर 2 पे चलते हैं। देख ही लिया होगा आपने 40-42 क्वेश्चन करे हमने, 44 क्वेश्चन सेट नंबर 1 के। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे साइंस का रिवीजन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग में सबसे अधिक होती है। दलहन के पेड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम के द्वारा। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाते हैं।
लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम की खोज डी दवे ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका, डी दुबे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण किसको द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक वाटसन एवं क्रिक ने करा था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खुराना ने। बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिता के। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? इसका सही आंसर होगा इंसुलिन शरीर में अग्नाशय में बनता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? इसका सही आंसर होगा मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 31 जोड़ी। गुणसूत्र की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा गुणसूत्र की खोज वाल्डर ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों सुपरफास्ट क्लास चलेगी पूरी, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे मिलती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र की। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा टमाटर का खाने योग्य भाग फल वित्ती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर क्लास चलेगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? इसका सही आंसर होगा पपीता का खाने योग्य भाग मध्य फल वित्ती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला शर्करा है? इसका सही आंसर होगा दूध में पाया जाने वाला शर्करा लेक्टोज है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से नापते हैं। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? इसका सही आंसर होगा वेदन क्षमता सर्वाधिक गामा किरण की होती है, और आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? इसका सही आंसर होगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है, और सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? इसका सही आंसर होगा प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होती है, और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? इसका सही आंसर होगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रकीर्णन के कारण काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों कहीं पर भी रंग की बात चलेगी तो प्रकीर्णन आएगा, ऑप्शन नंबर डी से रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, समुद्री जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? इसका सही आंसर होगा तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हीटर का तार किसका बना होता है?
इसका सही आंसर होगा हीटर का तार नाइक्रोम का बनाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केशिकत्व के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही आंसर होगा परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों 2 सेट कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन सेट पर बढ़ते हैं, सेट नंबर 3 पर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लग रहा होगा आपको आज की क्लास आपको कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास जरूर देखिएगा ईमानदारी के साथ में। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? इसका सही आंसर होगा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अदिश राशि कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर होगा अदिश राशि संवेग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। शुष्क बर्फ क्या है? इसका सही आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों आप ही में से किसी ने मुझे मैसेज करा था कि सर पेपर तो हो नहीं रहा, पढ़ें क्यों? तो ऐसा है भाई कि जिसको नौकरी चाहिए, फौज की वर्दी चाहिए, वो तो पढ़ाई कर रहा है और आपका कंपटीशन भी उसी से है जो पढ़ाई कर रहा है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रखी है कि पेपर आएगा जब कर लेंगे, तारीख आएगी जब कर लेंगे, तो उससे कंपटीशन नहीं है आपका। जो पढ़ाई कर रहा है उसी से कंपटीशन है। तो दोस्तों कंपटीशन तो रहेगा, इस बार अच्छा खासा रहेगा। आपको देखना है कि आपने कितनी मेहनत करी है। जो अच्छी मेहनत करेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा इस बार, 100% है। और एग्ज़ाम तो होगी आपकी दोस्तों, इसीलिए अभी से जुट जाए अच्छे से। पूरी क्लास जरूर देखिएगा, क्लास को अच्छे से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रोजाना रिवीजन क्लास आता हूँ GK GS की, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों भले आज की क्लास देख लो आप पूरी कैसी लगती है। अगर क्लास अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो ये सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस कहलाता है? इसका सही आंसर होगा मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नोबल गैस कहलाता है? इसका सही आंसर होगा नोबल गैस हीलियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सबसे हल्की धातु क्या है? इसका सही आंसर होगा सबसे हल्की धातु लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लिथियम। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु क्या है? इसका सही आंसर होगा सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सबसे कठोर धातु क्या है? इसका सही आंसर होगा सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ऑप्शन नंबर डी से सी से हो जाएगा हीरा। सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है? इसका सही आंसर होगा सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वायुन के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर होगा हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। एससी यूरे ने खोज करी थी 1911 में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, पानी पी रहा था। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75%। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारे का मुख्य अयस्क क्या है? इसका सही आंसर होगा पारे का मुख्य अयस्क सिनेबार है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बर्फ का द्रोणांक कितना होता है? इसका सही आंसर होगा बर्फ का द्रोणांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैडमियम का। ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लंबवत। अगला क्वेश्चन है मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता? इसका सही आंसर होगा मनुष्य पराश्रयी तरंगे नहीं सुन सकता। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। अगला क्वेश्चन बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? इसका सही आंसर होगा बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बेवकूफ़ों का सोना कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बेवकूफ़ों का सोना पायराइट से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है LPG के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल मरकप्टन। सबसे हल्का तत्व है? इसका सही आंसर होगा सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहे की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा लोहे की मात्रा सर्वाधिक हरे पत्तेदार सब्जी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कांसा किसकी मिश्र धातु है? इसका सही आंसर होगा कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमीनो गैस का अमोनिया गैस का। अश्रु गैस कहलाती है? इसका सही आंसर होगा अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनोन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थर्मोस्टेट। अंडे का आवरण किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। सेट नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं, सेट नंबर 4 कंप्लीट करते हैं और एक लास्ट और बचा है। 5 सेट है टोटल। LPG का मुख्य घटक संगठक क्या है? इसका सही आंसर होगा LPG का मुख्य संगठक प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर होगा सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? इसका सही आंसर होगा अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था? इसका सही आंसर होगा मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? इसका सही आंसर होगा जीवाश्मों की उम्र का पता रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा लगाया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा पुरानी चट्टानों का आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहद का मुख्य घटक क्या है? इसका सही आंसर होगा शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा खाने को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
जल में विलय विटामिन कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा जल में विलय विटामिन बी सी हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों, ए, ई, के। अगला क्वेश्चन है, ए, डी, ई, के, है ना। वर्षा की बूंदों का गोलाकार क्यों होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? इसका सही आंसर होगा बुढ़ापा थायमस ग्रंथि के कारण आता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक है? इसका सही आंसर होगा प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक है ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। प्रोटीन किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा प्रोटीन एमिनो अम्ल का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है यूरिया। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्र में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। अगला क्वेश्चन, दूध को पाश्चुरीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 62 डिग्री सेल्सियस। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? इसका सही आंसर होगा प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सफ़ेद वाले भाग में। अंडाणु का निषेचन किस में होता है? इसका सही आंसर होगा अंडाणु का निषेचन गर्भाशय नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? इसका सही आंसर होगा डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। धोने की चाल किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर होगा धोने की चाल प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया सिलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी दोनों। विरंजक चूर्ण और DDT दोनों का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरुदंड। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल के नियम पर। सोने को किस में घोला जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। अगला क्वेश्चन है, कुनेन कहाँ से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा कुनेन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा मॉर्फिन तथा हेरोइन अफीम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा तारपीन का तेल चीड़ के पेट से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा चाय में थिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। इसका सही आंसर होगा दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर होगा 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भूमि पर पाया जाने वाला पौधा कहलाता है। इसका सही आंसर होगा भूमि पर पाया जाने वाला पौधा ब्रायोफाइटस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। मरुस्थल पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं।
इसका सही आंसर होगा मरुस्थल पर उगने वाले पौधे जीरोफाइटस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा गोबर पर उगने वाले कवक क्रोपोफिल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सेट है संसार का सबसे बड़ा बीजांड होता है। इसका सही आंसर होगा संसार का सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेडोन। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्गन। वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्षा की संभावना। और अगर अचानक गिरता है तो आंधी या तूफान आता है। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर होगा दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर घटता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका सूचक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साफ मौसम का। घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/6। अगला क्वेश्चन है जी का मान कम कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर होगा जी का मान कम विषुवत रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर होगा जी का मान अधिकतम ध्रुव पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा उत्प्लावकता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर सेकंड। अगला क्वेश्चन है सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? इसका सही आंसर होगा सूर्य के लिए पलायन वेग मान 42 किलोमीटर सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्लास सुपरफास्ट चलेगी, हमारे पास टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी करा दूंगा। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेरिस्कोप का। अगला क्वेश्चन है तड़ित चालक किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा तड़ित चालक तांबे का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन का। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा शुष्क सेल का कैथोड जस्ते का बना होता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। गैलेना किसका है इसके हैं? इसका सही आंसर होगा गैलेना शीशा का इसके हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेड संचालित बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। इसका सही आंसर होगा लेड संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। स्थायी चुंबक किसका बना जाता है? इसका सही आंसर होगा स्थायी चुंबक इस्पात से बनता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायनेमो परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर बदलता है। इसका सही आंसर होगा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है
नर्म लोहे का, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। फ्यूज का तार किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा फ्यूज का तार शीशा एवं टीन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। घरेलू फ्यूज तार का गलनांक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निम्न। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन बी 12 कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर होगा कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल प्राप्त की जाती है यू पेड़ से, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर होगा एलिसा टेस्ट HIV के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से नापते हैं और अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। तड़ित चालक किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा तड़ित चालक तांबे का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम सेट है, आखिरी सेट बचा है दोस्तों। पूरी क्लास जरूर देखिएगा ईमानदारी के साथ में, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। कार्बन का अप्रूप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा कार्बन का अप्रूप हीरा और ग्रेफाइट दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा पेंसिल का शीशा ग्रेफाइट का बना होता है। कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? इसका सही आंसर होगा कपूर को शुद्ध ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तत्व ऑक्सीजन है और धातु एल्यूमिनियम है। तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? इसका सही आंसर होगा तांबे का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट से, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RDX का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। DDT किससे बनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा DDT बनता है क्लोरल से, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? इसका सही आंसर होगा डायनामाइट का प्रमुख अयस्क नाइट्रोग्लिसरीन है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है? इसका सही आंसर होगा पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा स्टील को कठोर बनाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल किसका मिश्रण है? सही आंसर होगा पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कच्चा तेल। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है?
तो ऑक्सीजन का भी किया जाता है और एसिटिलीन का। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये भी दोनों, और कहीं कहीं पर आपको एसिटिलीन भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? इसका सही उत्तर होगा गोताखोर सांस लेने के लिए हीलियम ऑक्सीजन दोनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी स्तनी क्या है? इसका सही उत्तर होगा सबसे बड़ी स्तनी नीली व्हेल है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? डेमोग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है हैदराबाद में। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा पुरुषों की नसबंदी वेसेक्टोमी कहलाती है। और पुरुषों की नसबंदी क्या, ये स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबोक्टोमी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक क्या है? इसका सही आंसर होगा एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सॉरी, फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? इसका सही आंसर होगा वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सोनार वायु नौ संचालक द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? इसका सही आंसर होगा हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फफूंदी से। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 हाफ H2O है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर है मेलानिन। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर होगा कॉफ़ी बीज से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ओम। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? इसका सही आंसर होगा समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैसोहॉल किसका मिश्रण है? इसका सही आंसर होगा गैसोहॉल पेट्रोल इथेनॉल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इसका सही आंसर होगा बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत को कहते हैं के काम बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यही खत्म होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।